हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर आपका ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिस भी व्यक्ति को इसकी जरूरत हो उसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका क्या है? मानव अर्थव्यवस्था के विकास की अवस्थाएं हैं, क्या है उसके बारे में बताना है। तो देखिए लिखा गया है, मानव अर्थव्यवस्था के विकास की प्रमुख तीन अवस्थाएं। कितनी? तीन प्रमुख अवस्थाएं हैं। पहला अवस्था क्या है? आदिमकालीन अर्थव्यवस्थाएं। आदिमकालीन मतलब जो पुराने जमाने में थी। इसमें जैसे कौन कौन से क्या क्या युग होते थे? कांस्य युग, ठीक है ना, आखेट तथा पशुचारण इसके अंतर्गत आ जाता है। दूसरी अवस्था क्या है आपका? कृषि विकास की अवस्था, ठीक है ना, कृषि का विकास ये आपका आता है। तीसरी अवस्था क्या है? औद्योगिक विकास, जिसमें आपका लौह युग और वर्तमान युग भी शामिल। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मसाई जनजाति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्या है? मसाई जनजाति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए भैया लिखा गया है, मसाई यायावर समूह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी घास के मैदानी भागों में निवास करने वाले लोग। भैया जो मसाई जनजाति है वो यायावर समूह जो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी घास के मैदानों में रहने वाले हैं, वहां ये लोग रहते हैं, ठीक है ना। आगे क्या लिखा गया है? ये लोग भूमध्य सागरी तथा निग्रो के सम्मिश्रण स्वरूप एक भिन्न जाति वाले लोग हैं, ठीक है ना, जाति लक्षणों वाले लोग। मतलब ये जो है भूमध्य सागरी तथा निग्रो के सम्मिश्रण है, मतलब इसी के स्वरूप में जो है मिलने वाले भिन्न जाति लक्षणों वाले लोग हैं भैया। मसाई जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो कहाँ है? एक अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के, ठीक है ना, 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो है एलेगन पर्वत की ऊंचाई पर फैला हुआ है, यहाँ ये लोग भैया रहते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। जिस भी व्यक्ति को पूरी वीडियो नहीं मिल रही है वह वीडियो को अंत तक देखें। अंत में मैं वीडियो के लास्ट में जो है इसका प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां जाकर के सारी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है आपका? ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण बताना, ठीक है ना। किसके अनुसार? ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण है उसके बारे में बताना है। तो देखिए लिखा गया, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण जो है भैया निम्न प्रकार है। क्या है? निग्रेटो पहला, दूसरा निग्रो, तीसरा ऑस्ट्रेलाइड, चौथा क्या है आपका? भूमध्य सागरी, उसके बाद नॉर्डिक, उसके बाद एल्पाइन, उसके बाद क्या है आपका? मंगोलिक। ये सब भैया इसके अंतर्गत आते हैं। इतनी प्रजातियों में ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजाति को बांटा, ठीक है ना, इतने भाग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रवसन से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है, इसके बारे में बताना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। जब किसी राष्ट्र की जनसंख्या किसी दूसरे देश में स्थानांतरण करती है तो इस प्रकार के स्थानांतरण को अंतरराष्ट्रीय प्रवसन कहते हैं, ठीक है ना। क्या है अंतरराष्ट्रीय प्रवसन? जब एक किसी राष्ट्र की जनसंख्या दूसरे राष्ट्र में जाकर के रहने लगे, मतलब एक देश की जनसंख्या दूसरे देश में जाकर रहने लगे, वहां प्रस्थान करने लगे, वहां बसने लगे, तो इस प्रकार के भैया स्थानांतरण को हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण भी कहते हैं या फिर अंतरराष्ट्रीय प्रवसन भी इसको कहा जाता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न क्या है? मकानों के आकार के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। मकानों का जो वर्गीकरण है आकार के आधार पर उनका वर्गीकरण करना है, ठीक है ना। तो देखिए लिखा गया है, आकार के आधार पर मकानों का वर्गीकरण भैया निम्न प्रकार है। पहला छोटे आश्रय, जो छोटे छोटे मकान होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या है? झोपड़ियां। उसके बाद 1 मंजिले मकान, 2 मंजिले मकान, 3 मंजिले मकान और अन्य आकारों के मकान भैया इसमें सम्मिलित हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आप आसानी से देख सकें, बोरिंग ना हो, इसलिए 5 प्रश्न ही इसमें कवर अप किए जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।